नमस्ते साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से पूरे भारत में कैसे जुड़ सकते हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन एक पूरे भारत में काम करने वाली एकमात्र संस्था है जो प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो पैरामेडिकल में दक्ष जो होते हैं गांव देहात के चिकित्सक, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा तो है परंतु उनको सीएमओ नहीं मानता, ऐसे चिकित्सकों को हमारी एसोसिएशन प्रशिक्षित करती है, उनको ज्ञान वृद्धि करती है, उनकी सिक्योरिटी करती है, उनकी बात सुनती है और उनकी मांगों को, जो भी उनकी मांग होती है, हमारा संगठन भारत सरकार, राज्य सरकारों तक पहुंचाने का एक माध्यम है और हम लोग उनको पहुंचा देते हैं। साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन 27 वर्षों में आप लोगों की सेवा में है। हजारों लोग, हजारों चिकित्सक जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। उन्होंने अपना वो समय, वो कीमती समय, उन चिकित्सकों ने वो अपना कीमती समय दिया है जब कोरोना जैसी महामारी में कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं था कोरोना मरीजों का, तो गांव देहात के चिकित्सकों ने ही उन मरीजों का इलाज किया है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए सामने से मौत को देखा है उन लोगों ने और लोगों को, मरीजों को मौत के मुंह से बचाया है। ऐसे चिकित्सकों को राज्य सरकार, स्थानीय सीएमओ, केंद्र सरकार झोला झाप जैसे शब्दों से अपमानित करके उन्होंने जेलों में डालने का काम कर हम इसका विरोध करते हैं। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध करती है, ऐसे चिकित्सकों का सपोर्ट करती है जो रात दिन सेवा में लगे हुए रहते हैं। हमने देखा है कि शहर से 100 किलोमीटर दूर गांव है और वहां तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही है। देश में ऐसे ही चिकित्सकों की कमी है। एमबीबीएस चिकित्सक की बहुत ज़्यादा कमी है देश में। अभी तक एक अनुमान के अनुसार 14,000 पॉपुलेशन पे एक भी चिकित्सक नहीं है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी बेहतर हो सकती हैं। मेरे साथियों, देश की सरकार, राज्य सरकार और भी बहुत कोशिश कर रही हैं कि हमारी देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत मजबूत हो, मगर चाहकर भी पॉपुलेशन इतनी है हमारे देश में कि वो नहीं दे पा रहे हैं। और अगर दे भी पा रहे हैं, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, मगर वो चिकित्सक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। गांव देहात तक उन मरीजों के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं जिनको ज़रूरत है उन चिकित्सकों की। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़कर वो चिकित्सक आराम से अपनी प्रैक्टिस करें जो वो कर रहे हैं। आपकी सेवाएं जो आप लोग गरीबों को अर्बन क्षेत्रों में और भी अपने उधर क्षेत्रों में जो आप लोग सेवाएं दे रहे हैं, आप देते रहिए। हमारा संगठन आप लोगों के साथ में है और हर संभव कोशिश करेगा कि देश के कोने में बैठे हुए ऐसे चिकित्सक जो गांव देहात में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन चिकित्सकों को हम सपोर्ट दें और राज्य सरकार और केंद्र सरकार और स्थानीय सीएमओ से हम मांग करते हैं कि ऐसे चिकित्सकों को, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा भी है, जिनके पास एज भी है, जिनके पास एजुकेशंस भी है, ऐसे चिकित्सकों को प्रशिक्षण दे के प्रशिक्षित करके उन्हें प्राथमिक उपचार करने का अधिकार दिया जाए। क्यों नहीं देते? आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार NRHM के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है कि दाइयों को गांव देहात में भेजा जा रहा है, आशा बहुओं को गांव देहात में भेजा जा रहा है, NM को, GNM को और भी बहुत सारे जो सेवाएं देने वाले हैं उन्हें भेजा जा रहा है। अधकचरे प्रशिक्षण के बाद क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मॉनिटरिंग कमेटी ने कभी देखा है उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है? एक दिन में उन्हें प्रशिक्षित करके, 2 दिन में उन्हें प्रशिक्षित करके गांव देहात में छोड़ दिया जाता है कि आप मेडिसिन बांटिए, आप गर्भवती महिलाओं को इंजेक्शन दीजिए, आप दवाइयाँ बांटिए, आप
परिवार नियोजन के बहुत सारे वो आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, वो आप दीजिए, निःशुल्क सेवाएं कीजिए। हम मांग करते हैं कि उनके साथ साथ जो वर्षों से 40-40, 50-50 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस देश को, अब उनको अपराधी बनाने पर मजबूर मत करो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से। मैं उन सीएमओ को, उन अधिकारियों को जो इन चिकित्सकों पर एफआईआर करते हैं, जो इन चिकित्सकों पर छापामार कार्रवाई करते हैं, इन चिकित्सकों को डरा धमकाकर इनसे अवैध वसूली तक कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अपने पुराने दादा, अपनी दादी, अपने माता पिता से पूछिए कि पहले जो इंजेक्शन लगाया जाता था पोलियो का, जो खसरे का, MMA मिजल्स का, वो किसने लगाया? पहला टेटनस इंजेक्शन वो किसने लगाया? क्या MBBS लगाते हैं? क्या MBBS के जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं क्या वो लगाते हैं? क्या ये बड़े डॉक्टर्स लगाते हैं? वही लगाती हैं जो दाइयाँ होती हैं, वही छोटे डॉक्टर लगाते हैं जो गांव देहात में तैनात होते हैं, 24 घंटे घर से बुला लाते हैं। एक एक मरीज पर 5-5 दिन लगाते हैं, 5-5 टाइम लगाते हैं कि ठीक हुआ है नहीं हुआ। ऐसे चिकित्सकों को हमारी सरकार, हमारे राज्य सरकार, हमारे स्वास्थ्य विभाग ऐसे चिकित्सकों को एफआईआर करके अपराधी ना बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर कानून की बात करते हैं। कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राज्य सरकार का आदेश है